एसीसी प्रीमियर कप में एक कुवैत के हाथों करारी हार के बाद जब टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, जो कि एशिया कप क्वालिफायर्स में लगातार अच्छा कर रही थी, वहां पर एक बड़ा झटका लगा। और उसके बाद हांगकांग इस उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं अब अपने कारवां की शुरुआत कर रहा था इस मलेशिया ट्रायंगल सीरीज में कि वो रीजनल फाइनल्स में कहीं ना कहीं अपने फाइनल में पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पहुंचकर इस चीज़ को कवर अप कर पाए। लेकिन जो चांसेस उनके नज़र आ रहे हैं, उनकी जो फॉर्म है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न साबित हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है, जिस तरह से चीज़ें उनके लिए हो रही हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता की बात जरूर होगी। और ख़ास करके ये देखते हुए कि वहाँ पर भी आपको बहुत टफ और बेहतरीन ओपोनेंट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं, खास करके सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मलेशिया ट्रायंगल सीरीज़ उनके लिए एक प्रिपरेशन के तौर पर आप देख सकते हैं, एशियन गेम्स के लिहाज से भी और रीजनल फाइनल्स के भी लिहाज से भी। लेकिन मलेशिया ट्रायंगल सीरीज़ में लगातार तीसरी हार हांगकांग के नसीब में अब आई है। जी हाँ, पहला मैच वो पीएनजी से हारे, दूसरा मैच वो पीएनजी से बहुत ही बुरी तरह से हारे थे, मेरे ख्याल से नहीं मलेशिया से था, मलेशिया से पहला बहुत बुरी तरह से 70 हुई थी। जी हाँ, उसके बाद पीएनजी से मैच हुआ अगला, जहां पर 140 तक वो पहुंचे, वो मैच भी वो 22 रन से करीब शायद ऐसे वो मैच हार गए थे। उसके बाद जो आज का मैच हुआ वहां पर भी एक करारी शिकस्त मिली है। जी हाँ, 23 रन करारी शिकस्त मिली है, 23 रन से करारी शिकस्त। आप सोच रहे होंगे 23 रन से करारी शिकस्त जैसा वर्ड जैसा यूज करना क्या बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। आप एक बार हेडलाइन सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि आखिर हांगकांग ने किया क्या इस मैच में और क्यों इस टूर्नामेंट को जीतने की रेस से वो ऑफिशियली अब बाहर हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो मलेशिया ने आज की डेट में पहले बैटिंग की और उसके बाद हांगकांग ने भी उसके बाद सेकंड बैटिंग की है। सबसे पहले शुरुआत फेस बाय फेस कंपैरिजन से, हमेशा की तरह आपको कंपैरिजन बात समझाते हैं कि कौन किस फेस पर ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आया इन कंपेयर टू ओपोनेंट टीम। ज़रूर देखिए, अगर हम मलेशिया की बात करें पहले 1 से 6 ओवर की, तो 29 रन उन्होंने बनाए और 3 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं पर अगर आप कंपेयर करेंगे हांगकांग से, तो हांगकांग का पावर प्ले बहुत बेहतर गया, 41 रन टीम ने जोड़े और 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ है। विकेट कम गिरे, रन्स काफ़ी ज़्यादा बने हैं 1 से 6 ओवर में। अगर आप देखें, एक यहाँ पर लीड जो है वो हांगकांग ने ले ली, पावर प्ले जो जीता। लेकिन मिड फेस में 7 से 15 की अगर हम बात करें, दोनों का सेम था। जी हाँ, ये ड्रॉ हुआ है, टाई हुआ है, जो भी आप कहें। 62 रन बनाए मलेशिया ने, 1 ही विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। और वहीं पर सेम हांगकांग ने भी यहाँ 62 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान उन्हें भी यहाँ हुआ। तो यहाँ पर एक ही है, एक अभी हांगकांग आगे है और एक टाई में है, तो मलेशिया का कुछ नहीं गया। लेकिन जो डेथ फेस था, हमेशा की तरह मलेशिया ने जो इस सीरीज़ में दिखाया है बहुत बेहतरीन, वो लास्ट फेस मलेशिया का बहुत शानदार जा रहा है इस सीरीज़ में। 58 रन उन्होंने जोड़े और 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। वहीं हांगकांग का इस पूरा का पूरा मैच ही ख़त्म हो गया। जी हाँ, और उन्होंने सिर्फ 23 रन जोड़े और 4 विकेट गंवाए हैं, जो पिछले मैच में भी उन्होंने 6 विकेट गंवाए थे 36 रन अराउंड बनाकर, और इस मैच में भी 23 रन बनाए और चारों के चारों विकेट गंवा दिए। बिल्कुल वहीं पर तो तीनों फेस में अगर आप देखें तो 1.5 बैठ रहा है। अगर आप फेस कंपेरिजन करेंगे, 1.5 हांगकांग को, 1.5 मलेशिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि हांगकांग यहाँ पर चेस कर रहा था, बस यही तो प्रॉब्लम, ये चेस कर रहा था। शुरुआत चेस करने में आपको फिनिश वाले लाइनअप को क्रॉस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस फेस में सबसे खराब हांगकांग ने खेला है इन कंपेयर टू मलेशिया। वो चीज़ें हुई कैसे हैं, क्या ऐसा हो गया? एक वक्त पर आपको बताएं 101 रन पर मेरे ख्याल से 2 विकेट था हांगकांग और डोमिनेट कर रहा था इस मैच में। उसके बाद चीज़ें क्या हुई इस एनालिसिस में आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ डॉट बॉल्स की बात है, मलेशिया ने 31 डॉट बॉल्स खेली है और हांगकांग ने 43 डॉट बॉल्स। ये फिर से दर्शाता है कि आप चेस कर रहे हैं और आपका डॉट बॉल्स लगभग 7 ओवर तक चला गया। बिल्कुल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर हांगकांग की रही है, और तीनों ही मैचों में लगभग यही कहानी। कुछ भी इंप्रूवमेंट की बात करें वो इन तीनों मैचेस में हांगकांग की तरफ से देखने को मिला है नहीं, जो कि इस वक्त इस तरह की परफॉर्मेंस आना एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर हो जाता है। खैर, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मलेशिया की बैटिंग लाइनअप की, तो एंड वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे? हमने देखा कि मिड फेस में और डेथ फेस में मलेशिया ने काफ़ी अच्छा किया है, तो वहाँ कॉन्ट्रीब्यूटर्स मेजर रहे होंगे। नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसके जो लोन हीरो रहे हैं वो है विरनदीप सिंह। 84 रन की नॉट आउट इनिंग उन्होंने खेली है। एक्सीलेंट बैट्समैन है। मलेशिया बहुत थैंकफुल है कि वो मलेशिया के लिए खेलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मलेशिया क्रिकेट के लिए। ज़बरदस्त बैट्समैन है, क्या इनिंग खेलते हैं और
शॉट सिलेक्शंस हो, शॉट भी आपने सही कहा यार, ये शॉट देखते बनते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बल्ला घुमा दे। बहुत खूबसूरत लगते हैं जब वो बैटिंग करते हुए, उनके शॉट्स देखने में बहुत मज़ा आता है। आज हमने बैटिंग देखी है वीरेंद्र सिंह की, बहुत कम हमने वीरेंद्र सिंह को देखा है, मेरे ख्याल में 5 या 6 इनिंग हमने उनकी देखी है, उनमें से एक आज है। बड़ा खूबसूरत खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में। वही हुआ, पूरा इनिंग जो है उनके अराउंड गया, ओपनर्स हो, वन डाउन हो, अहमद फैज़ ने थोड़ी कोशिश की, 25 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद शाहरुख मुनियाडी ने डेथ फेस में आके 2 चौके, जी हाँ 12 रन मारे उन्होंने, तो उन्होंने थोड़ा सा लास्ट फिनिश भी किया। लेकिन वीरेंद्र सिंह इस पूरे 149 रन जो मलेशिया ने बनाए हैं उसके हीरो रहे। बिल्कुल सही कहा, उसमें से 84 तो इन्हीं के हैं, वो भी अनबीटन गए हैं वो, यानी मिड फेज में अगर आप कहें तो अहमद फैज और वीरेंद्र सिंह ने रन जोड़ने की कोशिश की साथ में, अहमद फैज ने 25 बनाए और वीरेंद्र सिंह ने पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। लेकिन डेथ फेज का पूरा क्रेडिट वन एंड ओनली वीरेंद्र सिंह को जरूर जाएगा, और साथ में सलमान मिर्जा के 12 रन को भी आप यहाँ पर जोड़ना ना भूलें। तो यहाँ पर 149 रन टीम ने बनाया, ये मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, हाईलाइटेड रहे वो वन एंड ओनली वीरेंद्र सिंह, जो कि लगातार टीम के लिए रहते भी हैं। एंड हांगकांग की बॉलिंग की तरफ फिर मैं एक बार आपके सामने लेके जाना चाहूंगा। ये तीसरे मैच में लगातार हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही हाल रहा। एक वक्त पर हांगकांग ने पकड़ बनाई थी, 6 ओवर में 29 पे 3 विकेट गिरा दिए, फिर आखिर उसके बाद बॉलिंग में क्या डाबडोल हुआ। आज क्या स्पिनर्स चले विकेट्स निकाले? नहीं, देखिए ये तो खैर गलती हुई है आज निजाकत खान से। आप कहेंगे एहसान खान का 1 ओवर बचा था, आयुष शुक्ला के 1 ओवर बचे थे, तो दोनों के अगर ओवर बचे हैं, आयुष शुक्ला ने इतनी खराब बॉलिंग नहीं कराई, 3 ओवर में 14 रन, 1 विकेट। एहसान खान ने 3 ओवर में 18 रन, यहाँ पर इन दोनों ने इतनी 1 विकेट भी निकाला है एहसान खान ने, तो बहुत बेहतर बॉलिंग कराई है। लेकिन 2 ओवर गए कहाँ? बिल्कुल कहाँ गए ये 2 ओवर? आपने मोहम्मद गजनफर ने भी 4 ओवर में 29 रन डाले हैं, निजाकत ने खुद एज अ कैप्टन होकर 3 ओवर में 20 रन, चलिए कम से कम इकोनॉमिकल गए हैं, विकेट नहीं निकाल पाए, पर 2 ओवर का आंसर देगा कौन? जी हाँ, वो आपके प्राइम बॉलर्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ये, और आपने आदिल महमूद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनसे आपने बॉलिंग कराई 3 ओवर, बिल्कुल 3 ओवर कराए हैं, मीडियम पेसर है, मार खाए, इतना ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कराई नहीं है, तो 2 ओवर का आराम से स्कोर रुक सकता था शायद अराउंड 130-135 पे। लेकिन 2 ओवर, इस 2 ओवर में सब खत्म कर दिया, और लास्ट ओवर में जो 20 रन आए, इतनी खराब बॉलिंग हुई, वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ मलेशिया की तरफ। बिल्कुल सही, पूरा चेंज हो गया। फुल टॉस पे छक्के मारे हैं, जो नो बॉल शायद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, 2 छक्के भी लगाए लास्ट ओवर में, चौका आया, बाउंड्री आई, बहुत खराब रहा था, बहुत खराब कप्तानी हुई है। 2 ओवर का जवाब निजाकत खान के पास होगा भी नहीं कि वो, या फिर उनको याद ही नहीं था कि 2 ओवर मेरे बचे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। एहसान खान और आयुष शुक्ला बॉलर जो हांगकांग के लिए लगातार अच्छा करते रहे हैं, एक एक्सपीरियंस भी रखते हैं साथ में, उनके एक ओवर गायब रखना ये अपने आप में कहीं ना कहीं निजाकत खान से एक बहुत बड़ी कप्तानी में गलती जरूर हुई है। खैर उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि आप 2-0 से आपने 2 के 2 मैच जीते हुए, तीसरे मैच में आपने चलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला, आप 2 मैच हार कर इस टूर्नामेंट में चल रहे हैं, और आज का मैच आपको ऑफिशियली बाहर भी कर चुका है। खैर अब यहाँ बात करते हैं चेस की। एंड हांगकांग के चेस की अगर बात करें, बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, हांगकांग का चेस हमेशा की तरह 2-3 पे टिका रहता है, चाहे वो 50 ओवर चाहे T20 हो, और इतनी बार वो चीज हो चुकी है कि अब तो किसी और प्लेयर में यकीन भी नहीं होता क्या कोई प्लेयर आकर कुछ कभी करिश्मा कर भी देगा। 10 मैचों में एक बार कभी कर दे तो कर दे, वरना 99% हमें वही मिलता है, निजाकत बाबर किंचित अंशुमन, निजाकत बाबर किंचित अंशुमन, यही रट्टा हमें पढ़ना पड़ता है जब भी हांगकांग की बैटिंग की बात आती है। और आज भी, जी हाँ आज भी कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला। आज अगर हम बात करें, निजाकत खान का जो फॉर्म है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो ज़रूर इस चाहेंगे कि रीजनल फाइनल से पहले अगर वो सीरीज़ खेलते हैं, खेलनी ही चाहिए, WTA जरूर कहेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद वो उनके लिए नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा निकल कर आई हैं, वो कॉन्फिडेंस लो थोड़ा सा हो गए होंगे, जिसके लिए उनको एक सीरीज़ खेलनी ही चाहिए एशियन गेम्स के बाद, और रीजनल फाइनल से पहले वो किससे खेले क्या खेले वो उनके लिए उनके ऊपर होगा। निजाकत खान सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए, एक और ख़राब, पूरे तीनों ही मैचों में उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला इस टूर्नामेंट में। वहीं पर बाकी प्लेयर्स, अगर हम बात करें यहाँ पर खान की, मोहम्मद खान की 13 रन बनाकर वो आउट हुए। बाबर है फिर से वही कहानी, जब तक, और उसके बाद सिर्फ मासूम ने मारे हैं 39 रन 41 बॉल। कैसे देखते हैं आप इस इनिंग को? क्या आप कहेंगे ये ऐसी इनिंग ठीक है? क्योंकि चेस कर रहा है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था 200-250 का जहां आपकी हवा निकल जाए। आप क्या कहेंगे इस इनिंग को लेकर? जी हाँ, 41 बॉल 39 रन मारे, एंड ये तब तक बिल्कुल सही जाता जब तक आप, जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप डीप तक तभी लेकर जाइए जब आप कॉन्फिडेंट रखते हैं कि आप मैच भी फिनिश कर सकते हैं, और इसका एक प्रॉपर
एग्जांपल आपके सामने वाले ओपोनेंट टीम में है, वो है वीरेंद्र सिंह। बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह जब बैटिंग करने के लिए आज आए थे और पहले मैच में भी शुरू के उनके 20-30 रन लगभग 18 से 20 बॉल और कम स्ट्राइक, लेकिन उसके बाद जो लास्ट उन्होंने 30-40 रन मारे उस पर गेयर ऐसे उन्होंने चेंज किया, उन्होंने किस तरह से फिनिश किया और टीम को 150 के आसपास लेकर चले गए। शिव माथुर की इनिंग बहुत अच्छी जा रही थी, 40 बॉल में 39 था, लेकिन जब बाबर हयात आउट हुए उसके बाद अब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अब उन्हें इस टीम को इस इनिंग को एंकर कर लेकर जाना है जीत की तरफ। उन्होंने उसी टाइम पे धोखा दिया और वो आउट होकर चले गए, अपना विकेट गंवा दिया। क्या फायदा हुआ उस 41 बॉल में 39 रन का जब आप उस गेम को फिनिश नहीं कर पाए। और ये एक फिनिश ना कर पाने की जो दिक्कत है, ये तीनों मैचों में हमें हांगकांग की बैटिंग में देखने को मिली है। कहानी वही, बाबर हयात शायद 35 बॉल में 49 रन उन्होंने किए। जब तक बाबर हयात थे, बाबर हयात और शिव माथुर की पार्टनरशिप चल रही थी, तो 101 रन पर 2 विकेट था हांगकांग एक वक्त और 14.3 ओवर में, यानी 33 बॉलों में लगभग 49 रन चाहिए थे। 8 विकेट हाथ में थे, डेफिनेटली ऑन एनी डे गेटेबल था ये स्कोर। लेकिन जैसे ही बाबर हयात का विकेट, इतना प्रिडिक्टेबल हो गई है हांगकांग की बैटिंग कि जैसे ही बाबर हयात का विकेट गिरा, वो हम और मैं लगातार बात कर रहे थे, बाबर हयात अब भी गए तो ये मैच गया, बाबर हयात अब भी गए तो ये मैच गया, और लगभग वही हुआ। बाबर हयात गए और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पूरी बैटिंग बिखर गई। एंड बाकी बैट्समैन के लिए आप क्या, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो बाकी बैट्समैन हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, T20 गेम्स हैं, डेफिनेटली आप एक इतने बड़े एक सीरीज को खेल रहे हैं, उसमें इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस, एक मैच होता है, 2 मैच होता है, बैक टू बैक 3 गेम्स में वही घिसी-पिटी कहानी की निजाकत बाबर चलेंगे तभी हम बल्लेबाजी करेंगे, वरना हम जाकर डगआउट में बैठेंगे। ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके की बैटिंग कोई एक्सक्यूज नहीं? ऐसा लग रहा है कि शायद हम एशियन गेम्स का पहला मैच नेपाल वर्सेस मंगोलिया देख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ नेपाल मलेशिया की तरफ बैटिंग कर रही है और दूसरी तरफ हांगकांग के बाकी बैट्समैन, बाबर और निजाकत को हटा के, निजाकत भी इस में फॉर्म में नहीं है, जो फिर मैं उन्हें हटाऊंगा, बाकी बैट्समैन मंगोलिया की तरफ बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, शायद पहला इंटरनेशनल गेम। बिल्कुल सही कहा आपने। हम्माद खान को देखिए, रिवर्स स्वीप आता जाता है नहीं, आपने कभी सीखा नहीं होगा और आप रिवर्स स्वीप ट्राई करने जा रहे हैं। लग रहा होगा कि अरे अजीब सा है, लग ही नहीं रहा उनसे, लग ही नहीं रहा। अंपायर की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे क्या हो गया, अंपायर इसमें क्या करेंगे, वाइड चाहिए आपको हर बार। मुझे हंसी आती है और हंसी आती भी है जब किसी को वो शॉट खेलना नहीं आता ना, तो उसे ट्राई भी नहीं करना चाहिए, या तो कभी नहीं करना। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, सीखना है तो अपनी डोमेस्टिक में जाइए, 1000 बार करिए, 50,000 बार करिए, वहाँ कुछ नहीं होता। कोई सिरदर्द या कोई वहाँ सीखने के लिए ही होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए दाव पे लगा होता है। बिल्कुल सही, और वो भी एसोसिएट के लिए। एसोसिएट के लिए तो हर मैच करो या मरो टाइप का है। और फुल मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल में आकर वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, तो एसोसिएट के लिए तो और नहीं बनता। बिल्कुल, यहाँ तो मौके ही नहीं है। एक बात मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगा फटाफट, क्या आपको लगता है कि हांगकांग जब भी सीरीज खेलने उतरे तो किंचित शाह, यासिर मुर्तज़ा, अंशुमन रत, निजाकत बाबर, एहसान और एजाज खान, इनके बिना ना आए, और आए तो इनको साथ लेकर आए, वरना आई एम सॉरी हम सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि हालत तो टीम की कुछ ऐसी है, बल्ला चलाना तक नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिसअपॉइंटिंग है। आप इतना डोमेस्टिक खेलते रहते हैं, कराते रहते हैं, आज भी आप 2-3 बैट्समैन ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो इनके एब्सेंस में टीम को जीत 6 साल पहले भी बैटिंग परफॉर्मेंस है। आज से 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले भी इन्हीं चारों के ऊपर पूरे कंधे पे बंदूक थी, और आज भी इन्हीं को बंदूक है। तो जो आप इतना जो डोमेस्टिक कराते हैं, हांगकांग सीसी पता नहीं क्या रहता है, वो आखिर किस काम आ रहा है? क्या टैलेंट निकाल कर वो लेकर आ रहा है कि आप इस तरह के लेवल पर 20, 25, 30 रन प्लेयर्स बना नहीं पा रहे हो? एक बार नहीं, 3 बार इस टूर्नामेंट में ऐसा हो गया है, तो अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटिंग जरूर है। डेफिनेटली जो सीरीज वो खेलेंगे रीजनल फाइनल से पहले खेलनी चाहिए, उसमें डेफिनेटली वो स्क्वाड के साथ जाएं जो स्क्वाड वो रीजनल फाइनल्स में लेकर जाने वाले हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें भी मैचेस मिलना जरूरी होगा। बाकी देखना होगा किस तरह से हांगकांग शेप अप करता है। मलेशिया की बॉलिंग के बारे में क्या कहें? जरूर, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बहुत बेहतरीन शेप अप कर रही है। विजय उन्नी 2 विकेट लिए हैं, 4 ओवर में 23 रन। वीरेंद्र सिंह ने 4 ओवर में 18 रन, 2 विकेट। खिज़र हयात ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए, उन्होंने भी 4 ओवर में 18 रन दिए। ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, और रिजवान हैदर ने 4 ओवर में 33 रन। और फिर से कहेंगे कि हांगकांग के बैट्समैन का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि निजाकत खान एक हाथ अगर बल्लेबाजी टेस्ट लेंगे तो काम नहीं बनेगा। पूरी टीम जब इस बॉलिंग का टेस्ट लेगी तब पता चलेगा, तब आपको और अच्छी तरह पता चलेगा, तब मलेशिया खुद प्रेशर में आएगी। लेकिन अभी सामने वाले प्लेयर में से सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, बाकी सब तो डॉट बॉल से इतना खेलते हैं कि प्रेशर अपने आप बच जाता है। इसलिए हांगकांग, आपको याद होगा मलेशिया वर्सेस पीएनजी मैच में 100 रन पर 1 विकेट था पीएनजी, बताइए, वहां पर बॉलिंग एक्सपोज हुई थी मलेशिया की। इसीलिए हमने कहा कि इसमें हांगकांग के बैट्समैन का भी क्रेडिट जाएगा कि मलेशिया की जो बॉलिंग इतनी खतरनाक लग रही है, वो हांगकांग के बैट्समैन की वजह से और ज्यादा खतरनाक बनती है। बिल्कुल, पीएनजी के खिलाफ हांगकांग को देखिए, 105 पे 1 थे, 120 पे 6, आज 101 पे 2 थे, और स्कोर देखिए 126 पे 7, और
मलेशिया के खिलाफ पहले मैच में अंडर 100 ऑल आउट। तो all मलेशिया को वेट एंड वॉच करना होगा कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि पीएनजी के खिलाफ तो बहुत बुरा हालत हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पर हांगकांग के बैट्समैन को क्रेडिट जरूर जाएगा। तो इस मैच को भी यहाँ मलेशिया ने जीता और हांगकांग को इस टूर्नामेंट से आउट किया उन्होंने ऑफिशियली। एक मैच बचा है फॉर्मेलिटी का पीएनजी के साथ, अगर उस मैच को जीत कर एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहें बस वही रहेगा, वरना हांगकांग जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है शायद चारों मैचेस हमें गवाती हुई नजर आए। वहीं पर मलेशिया और पीएनजी अब फाइनल तय हो चुका है। फाइनल क्या है, इसमें तो फाइनल सिस्टम है ही नहीं, टेबल टॉपर कौन होगा ये देखना दिलचस्प जरूर होगा, लेकिन चांसेस और वो तभी दिलचस्प होगा जब हांगकांग पीएनजी को हरा दे, वरना तो पीएनजी बहुत आसानी से इस यहाँ पे जीता हुआ जा रहा है। बाकी देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सारी अपडेट्स और एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहेंगे। कम्युनिटी टैब को चेक करना मत भूलिएगा। बाय।